आज गाजीपुर में योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के पाप गिनवा रहे थे तो बदायूं में अखिलेश यादव अयोध्या के महापाप की बात कर रहे थे। आज योगी समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ में थे तो अखिलेश ऐसी सीट पर थे जहां 10 साल से साइकिल पंचर खड़ी है। अखिलेश यादव दिल्ली के जंतर मंतर के रास्ते लखनऊ आने की फिराक में हैं, लेकिन इस रास्ते में योगी खड़े हैं। जिन बातों का जिक्र अखिलेश नहीं करना चाहते उसकी पूरी लिस्ट आज योगी ने माफिया मुख्तार अंसारी के इलाके में बाकायदा पढ़कर सुना दी। ये माफिया किसी के नहीं होते, ये हमेशा समाज का खून चूसते हैं, गरीब का शोषण करते हैं, व्यापारी में भय और दहशत की स्थिति पैदा करते हैं। अब कोई गरीब का बेटा किसी कस्बे में रामलीला का आयोजन कर रहा होगा तो कोई वहां पे असला लहरा करके दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। उसे मालूम है अगर दंगा करवाया, रामलीला के मंचों को पवित्र करने का दुस्साहस किया तो फिर कहीं पे मिट्टी में दफन होना पड़ेगा किसी समय। आज वे हमें बोलते हैं, आज वे तमाम प्रकार के उपदेश देते हुए उपदेशक बने हुए हैं। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जो असला लहराते हुए दुर्दांत माफियाओं के लिए उनके सामने नाक रगड़ते हुए दिखाई देते थे, ये वही लोग हैं, याद रखना, ये वही लोग हैं जो लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, फतिया पढ़ने का काम करते हैं। माफिया मुख्तार के गढ़ में माफियाओं का क्या अंजाम होता है, ये योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। जिस जमीन से यूपी में माफियाओं का सिंडिकेट चलता था, जिस गाजीपुर की पहचान माफिया मुख्तार से होती थी, उसी गाजीपुर की जमीन पर योगी माफिया की अंत कथा सुना रहे हैं। उत्सव को उपद्रव में बदलेगा, जो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, जो युवाओं की नौकरी में सेंध लगाएगा, नोट करना दो ही जगह होंगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। गाजीपुर जिला दो वजह से योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत खास है। पहली वजह, गाजीपुर माफिया मुख्तार अंसारी का गढ़ है। दूसरी वजह, 2022 में गाजीपुर जिले में बीजेपी का खाता भी नहीं खोला था। 2024 में माफिया मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में मर गया था। 2024 के लोकसभा में मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को हमदर्दी में जीत मिली थी, लेकिन अब योगी ने दूसरे अंसारी की भी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जहां पर सांसद अवैध असले के लाइसेंस बनाने में व्यस्त हो, जहां पर सांसद विकास से कभी भी उनको विकास के कार्य के लिए फुर्सत ही ना हो, वहां पे तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही भरोसे सब चल रहा है। 2027 के लिए योगी आदित्यनाथ सीट टू सीट मार्किंग कर रहे हैं। जहां बीजेपी मजबूत है, योगी वहां भी जा रहे हैं। जहां बीजेपी कमजोर है, वहां योगी ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं। और गाजीपुर जैसी सीटों पर तो योगी बार बार सपा का पाप याद करा रहे हैं। आज वे हमें बोलते हैं, आज वे तमाम प्रकार के उपदेश देते हुए उपदेशक बने हुए हैं। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है ना, अकेले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक्सप्रेसवे नहीं बनी, लेकिन 1 इंच का काम नहीं हुआ।
लेकिन इन्होंने 3000 करोड़ रुपए का वारा न्यारा कर दिया था ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने। जब अखिलेश यादव गाजीपुर आएंगे तो अखिलेश की स्क्रिप्ट में पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक मुख्तार अंसारी का नाम होगा। अखिलेश मुख्तार अंसारी के कारनामे नहीं, मुख्तार का अंत याद दिलवाएंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने पहले ही माफिया का धर्म और माफिया का कर्म दोनों गाजीपुर से पूरे यूपी को समझा दिया है। ये माफिया किसी के नहीं होते, ये हमेशा समाज का खून चूसते हैं, गरीब का शोषण करते हैं, व्यापारी में भय और दहशत की स्थिति पैदा करते हैं, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया था पहले दिन से कि अपराध और अपराधियों के प्रति माफिया और माफिया के संरक्षक दाताओं के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस होगी। बहनों और भाइयों, ये जीरो टॉलरेंस आज आप देखते होंगे, जब सरकार ने कहा थी माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो माफिया मिट्टी में मिल गए। अब माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। ये तालियां बता रही हैं कि गाजीपुर को अब माफिया नहीं महाराज चाहिए। योगी जितना माफिया को रगड़ रहे थे, गरज रहे थे, जितना माफिया को संरक्षण देने वाले मीटर मिला रहे थे, भीड़ उतनी ही तालियों से योगी का समर्थन कर रही थी। इसी धरती से पूर्व विधायक श्री कृष्णानंद राय ने लड़ाई आगे बढ़ाई थी, याद करिए ना। इसी धरती पे लड़े थे वे उन माफियाओं के खिलाफ, लेकिन सत्ता के संरक्षण में पल्ले माफियाओं ने किस निर्ममता और बर्बरता के साथ कृष्णानंद राय समेत यहां के 7 युवाओं की निर्मम हत्या कर दी थी। याद करिए, सारे प्रमाण होने के बावजूद उन माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता रहा, लेकिन आज हम कह सकते हैं माफिया को कोई संरक्षण नहीं मिल सकता, और अगर कोई संरक्षण देगा तो उसकी दुर्गति तय है, इसको भी हर व्यक्ति जानता है। गाजीपुर आने से पहले योगी भदोही का नाम बदल कर आए थे। योगी ने भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर करने का ऐलान कर दिया। मोहम्मदाबाद में भी नाम बदलने की मांग उठ रही है। मोहम्मदाबाद का भी नाम नारदगढ़ करने की मांग की जा रही है। और अब योगी ने गाजीपुर में गाजी को मानने वालों से सावधान किया है। याद करना, जो बांटने वाले लोग हैं ये वही लोग हैं जो सालार मसूद गाजी को सम्मानित करते हैं, जो असला लहराते हुए दुर्दांत माफियाओं के लिए उनके सामने नाक रगड़ते हुए दिखाई देते थे। ये वही लोग हैं, याद रखना, ये वही लोग हैं जो लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, फतिया पढ़ने का काम करते हैं। योगी जब भी माफिया मुख्तार की बात करते हैं तो मुख्तार के असलहा लहराने वाले वीडियो की जरूर बात करते हैं। और योगी ऐसा क्यों करते हैं उसे भी समझ लीजिए। 2005 में मऊ का दंगा हुआ था। मऊ के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय मस्जिद से नमाज हो रही थी। नमाज के समय हिंदुओं से लाउड स्पीकर की आवाज बंद करने के लिए कहा गया, लेकिन हिंदुओं ने आवाज कम नहीं की। इसी बात को लेकर मऊ में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया। 2005 में मुख्तार ने मऊ से निर्दलीय विधायक का चुनाव जीता था। इसी दंगे के वक्त मुख्तार की असलहे के साथ वाली तस्वीरें सामने आई थी। जब दंगा हुआ तो योगी गोरखपुर के सांसद थे। तब भी योगी ने मुख्तार को चुनौती दी थी, लेकिन मुलायम सरकार ने योगी को मऊ जाने से रोक दिया था। यही वजह है कि योगी यूपी के हिंदुओं को मुख्तार के बहाने मऊ के दंगे की याद दिलाते हैं। योगी ने गाजीपुर और मऊ को माफियाओं से मुक्ति दिला दी। अब माफिया की सियासत विरासत पर योगी ताला लगाने वाले हैं। अब कोई गरीब का बेटा किसी कस्बे में रामलीला का आयोजन कर रहा होगा तो कोई वहां पे असला लहरा करके दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। उसे मालूम है अगर दंगा करवाया
रामलीला के मंचों को पवित्र करने का दुस्साहस किया तो फिर कहीं पे मिट्टी में दफन होना पड़ेगा किसी समय। गाजीपुर में जो योगी बोल रहे थे उसे मऊ भी सुन रहा था और बलिया में योगी के डायलॉग को पेन पेपर लेकर नोट किया जा रहा था, क्योंकि ये तीनों जिले आपस में कनेक्टेड हैं। मऊ तो अंसारी परिवार का गढ़ है और बलिया लोकसभा में शामिल मोहम्मदाबाद तो अंसारी परिवार की दबदबे वाली सीट है। मोहम्मदाबाद से मुख्तार का भतीजा सुहैब अंसारी विधायक है। योगी जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं उससे सपा की बेचैनी बढ़ गई है। इन माफिया का और गैर कानूनी कानून का विकास का आपस में लेना देना कैसे हो सकता है? अगर रही बात माफिया की, हम लोग या समाजवादी पार्टी कब समर्थन करती है, और जहां तक मामला अफजाल साहब का कहा है, तो अफजाल साहब के खिलाफ कोई अगर कार्रवाई सरकार है तो वो सांसद हैं, किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई सरकार चाहती है तो करती है। और लगातार गलत बदले की भावना से लगातार हम देख रहे हैं विपक्ष के खिलाफ, उत्तर प्रदेश हो या भाजपा शासित जो भी राज्य है, लगातार कार्रवाई की जा रही है और वो सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। जहाँ तक मसला अफजाल साहब का है, मैं समझता हूँ कोई अगर चीज़ गलत ऐसी नहीं है, अगर कोई चीज़ होगी तो फिर वो उस चीज़ को सरकार साबित करे। गाजीपुर का चैलेंज यह है कि हिंदू टूटेगा या बटेगा तो अखिलेश जीतेंगे, लेकिन अगर हिंदू एकजुट रहेगा तो फिर गाजीपुर में भगवा लहराएगा। गाजीपुर में हिंदू आबादी 88% और मुस्लिम आबादी 12% है। ये बात योगी आदित्यनाथ भी अच्छे तरीके से जानते हैं। मुख्तार के गढ़ में एंट्री से पहले ही योगी ने गाजीपुर के हिंदुओं को अपना मैसेज दे दिया है। मुख्तार के गढ़ में आने से पहले योगी महादेव के दरबार में थे। सावन के पहले सोमवार पर योगी ने पूरे विधि विधान के साथ बाबा विश्वनाथ का पूजन किया। देख रहे होंगे गाजीपुर के अंदर भी, गाजीपुर के अंदर आज हमारे स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े हुए स्थान का पुनरुद्धार हो रहा है। गाजीपुर लोहरी काशी भी कहा जाता है, इसका अपना आध्यात्मिक महत्व है। मां गंगा के द्वारा धनुषाकार आकृति में इस पूरे जनपद को अभिसिंचित किया जाता है। पोहारी बाबा का आश्रम यहां पर है। भगवान परशुराम और महर्षि जमदग्नि का भी महत्वपूर्ण केंद्र यह जनपद रहा है, और उस जनपद में माफिया का पनपना, बहनों और भाइयों, ये शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। तात्कालिक रूप से कुछ लोग लाभान्वित हुए होंगे, लेकिन याद करना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। ये माफिया किसी के नहीं होते। 2022 में अखिलेश यादव ने गाजीपुर, बलिया और मऊ में नया सियासी फॉर्मूला बनाया। राजभर को साथ लेकर अखिलेश 2022 के मैदान में उतरे थे। अखिलेश ने मुस्लिम प्लस यादव प्लस राजभर प्लस दलित का फॉर्मूला बनाया था। नतीजा ये कि गाजीपुर जिले की 7 सीटों पर बीजेपी का खाता नहीं खुला। मऊ जिले की 4 सीट में 3 सीट अखिलेश के खाते में चली गई। बलिया की 7 में से 4 सीटों पर अखिलेश की साइकिल सरपट दौड़ी। प्रभु राम के ऊपर जो चढ़ावा आया वो चोरी हो गई। श्रद्धा के साथ जिन लोगों ने चढ़ावा दिया, ये महापाप है। हमारे श्रद्धावान आम जनता का जो अपमान किया इन्होंने, जो आम जनता श्रद्धावान है, प्रभु पे जो चढ़ाया, ये पाप नहीं महापाप है। ये महा अपराध किया भारतीय जनता पार्टी ने, और उसकी सजा प्रभु राम तो देंगे ही देंगे, लेकिन प्रभु राम की गरीब जनता भी इस बार इनका जवाब देगी। लेकिन अब राजभर ने पहले ही पाला बदल लिया है। राजभर अब कमल खिला रहे हैं और योगी ने आगे का खेला भी कर दिया है। योगी ने गाजीपुर के मंच से पूरे यूपी के कांवड़ियों को सुरक्षा की गारंटी दी है और अखिलेश एंड कंपनी की पूरी पोल पट्टी भी खोल दी है। जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली थी, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, गरीब के राशन को खा जाते थे, उन लोगों को मौका कभी मत देना। ये गरीब विरोधी हैं।
किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और महिला विरोधी तो इनका जन्म स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इन लोगों से। 2022 के चुनाव में मुख्तार जिंदा था, लेकिन अब माफिया मिट्टी में मिल चुका है। योगी ने गाजीपुर का चुनाव माफिया बनाम लॉ एंड ऑर्डर कर दिया है। अगर गाजीपुर में भी योगी का पहचान वाला फॉर्मूला चला तो फिर अखिलेश का 27 वाला सपना भी अधूरा रह जाएगा और माफिया कंपनी की सियासी विरासत पर भी ताला लग जाएगा।